नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल पर। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ साउथ कोरिया के सबसे खतरनाक और ताकतवर पुलिस ऑफिसर मा सोक-दो की वो फिल्म जिसने बॉक्स ऑफिस के परखच्चे उड़ा दिए। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आज मुकाबला है एक हंटर और एक साइको किलर के बीच। कहानी शुरू होती है वियतनाम के एक सुनसान इलाके से, जहां कांग हे सांग नाम का एक दरिंदा कोरियन टूरिस्टों को अगवा कर रहा है। वो कोई मामूली गुंडा नहीं, बल्कि एक ऐसा शैतान है जिसे खून बहाने में मजा आता है। कांग एक अमीर कोरियन बिजनेसमैन के बेटे को किडनैप करता है। वो फिरौती मांगता है, लेकिन जैसे ही उसे पैसे मिलते हैं वो बड़ी बेरहमी से उस लड़के की जान ले लेता है। अब सीन शिफ्ट होता है कोरिया में। यहाँ एंट्री होती है हमारे हीरो मा सोक-दो यानी डॉन ली की। एक दुकान में एक अपराधी ने कुछ लोगों को बंधक बनाया है, पर मा सोक-दो बिना किसी बंदूक के सिर्फ अपने भारी हाथों से उसे धूल चटा देते हैं। कोरियाई पुलिस को खबर मिलती है कि एक अपराधी ने वियतनाम में सरेंडर किया है। माँ और उनके कैप्टन को उसे वापस लाने के लिए वियतनाम भेजा जाता है। जब मा सोक-दो उस अपराधी से पूछताछ करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उसने पुलिस से डरकर नहीं, बल्कि किलर कैंग के डर से सरेंडर किया है। वो जानता है कि जेल ही उसे कैंग से बचा सकती है। वियतनाम की पुलिस माँ को जांच करने से मना करती है, लेकिन मा सोक-दो का स्टाइल अलग है। वे छुपकर कैंग के पुराने ठिकानों की तलाश शुरू कर देते हैं। माँ को एक घर के पीछे की जमीन में दबी हुई कई लाशें मिलती हैं। ये वही लोग थे जिन्हें कैंग ने पिछले कुछ महीनों में गायब किया था। उधर कैंग रुकता नहीं है। वो अब उन लोगों को मारना शुरू करता है जो उसके रास्ते में आते हैं, चाहे वो पुलिस हो या दूसरे गुंडे। मा सोक-दो को कांग का ठिकाना मिल जाता है। एक छोटे से कमरे में माँ और कांग पहली बार आमने सामने आते हैं। यहाँ एक्शन का ऐसा लेवल दिखता है कि आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। कांग अपनी छोटी और तेज चाकुओं से वार करता है, लेकिन मा सोक-दो के मुक्के किसी हथौड़े से कम नहीं है। कांग को पहली बार महसूस होता है कि उसका पाला किसी शेर से पड़ा है। लड़ाई के दौरान पुलिस का बैकअप आता है, लेकिन कांग खिड़की से कूदकर भागने में कामयाब हो जाता है। मा सोक-दो उसे पकड़ने की कसम खाते हैं। जिस अमीर बाप के बेटे को कांग ने मारा था, वो अब चुप नहीं बैठता। वो कांग को ख़त्म करने के लिए अपने प्राइवेट किलर्स और गुंडों की एक पूरी फौज वियतनाम भेज देता है। कांग अकेले ही उन सभी भाड़े के गुंडों को काट डालता है। वो समझ जाता है कि अब उसे कोरिया जाकर उस बिजनेसमैन को ही ख़त्म करना होगा। वियतनाम सरकार मा सोक-दो को वहाँ से निकाल देती है, लेकिन माँ हार नहीं मानते। वे जानते हैं कि कांग अब कोरिया में तबाही मचाएगा। मा सोक-दो अपने पुराने मुखबिर और गैंगस्टर चैंग यानी जैंग ई सू को पकड़ते हैं। चैंग को जबरदस्ती इस खतरनाक मिशन में शामिल किया जाता है। कांग चुपके से कोरिया की सीमा में दाखिल होता है। उसका मकसद अब सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि उस बिजनेसमैन से बदला लेना भी है। कांग बिजनेसमैन को एक अस्पताल के पास से किडनैप करने की योजना बनाता है। वो और उसके साथी पूरी तैयारी के साथ हमला करते हैं। कांग एक एम्बुलेंस का इस्तेमाल करके बिजनेसमैन की गाड़ी को रोकता है। वहां अफरा तफरी मच जाती है और गोलियां चलने लगती हैं। जब कांग बिजनेसमैन को पकड़ने ही वाला होता है, तभी मा सोक-दो वहां पहुंचते हैं। वो कांग के गुंडों को सड़क पर ही पटकने शुरू कर देते हैं। एक बहुत ही मशहूर सीन में मा सोक-दो लिफ्ट के अंदर कांग के सबसे पावरफुल गुंडे का सामना करते हैं। मा उसे ऐसे पीटते हैं कि लिफ्ट की दीवारें तक टेढ़ी हो जाती हैं। कांग बिजनेसमैन को लेकर भागने में सफल रहता है। अब वो उसकी पत्नी को फोन करके करोड़ों की फिरौती मांगता है। पुलिस पत्नी को समझाती है कि वे कांग की शर्तों को मानेंगे, लेकिन छुपकर उसे पकड़ लेंगे। चांग को पैसे लेकर डिलीवरी पॉइंट पर भेजा जाता है। चांग गैंगस्टर पैसों का बैग देखकर लालच में आ जाता है और उसे लेकर भागने की कोशिश करता है, जिससे पुलिस का प्लान खतरे में पड़ जाता है। कांग बहुत शातिर है। वो पुलिस को गुमराह करने के लिए बार बार लोकेशन बदलता है। पूरा शहर अब एक युद्ध के मैदान में बदल चुका है। शहर की भीड़-भाड़ वाली सड़कों पर पुलिस की गाड़ियों और कांग के बीच एक बहुत ही रोमांचक रेस होती है। कई गाड़ियां टकराती हैं और तबाही मचती है। जब कांग देखता है कि चारों तरफ से पुलिस ने उसे घेर लिया है, तो वो एक सवारियों से भरी बस में घुस जाता है। मा सोक-दो बस के सामने अपनी गाड़ी रोकते हैं। वे बस के ड्राइवर को उतरने को कहते हैं और खुद बस के अंदर दाखिल होते हैं। बस के दरवाजे बंद हो जाते हैं। अब अंदर सिर्फ एक जाबाज पुलिस वाला और एक साइको किलर बचा है। बस की खिड़कियां और सीटें हिलने लगती हैं।
कांग पागलों की तरह अपने चाकुओं से मां पर हमला करता है। मां के शरीर पर कई घाव होते हैं, लेकिन उनका हौसला नहीं टूटता। मां सोक दो अपनी पूरी ताकत समेटकर कांग के जबड़े पर एक ऐसा मुक्का मारते हैं कि कांग के होश उड़ जाते हैं और वो हवा में उछल जाता है। अगले ही पल मां कांग को उठाकर बस की खिड़की के पार फेंक देते हैं। कांग सड़क पर गिरता है और हिलने की हालत में भी नहीं रहता। पुलिस की पूरी टीम वहां पहुंचती है। कांग को बेड़ियों में जकड़ लिया जाता है। शहर के लोग राहत की सांस लेते हैं। एंड में चैंग गैंगस्टर फिर से पुलिस को चकमा देकर भागने की कोशिश करता है, जिससे फिल्म में थोड़ा कॉमेडी का तड़का लगता है। तो दोस्तों, ये थी द राउंड अप की धमाकेदार कहानी। अगर आपको मा सोक दो का ये अंदाज पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले मूवी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू। फिर मिलेंगे चलते चलते।